चलिए गाइस गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल। अभी मैंने रिकॉर्डिंग वाला चालू किया है। निफ्टी 340 आ गया। ठीक है। और अब क्या है, इसमें कुछ है नहीं है, देखो। यस, अभी ये ऊपर ही जाएगा। देखो 800 भी आ गया। डन है, आज ऊपर ही जाने वाली है, स्लोली स्लोली, 1 आवर की कैंडल बाइंग हो रही है। तो वही एक एरिया जो है वही ट्रेवल कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास दम नहीं है, बट आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अनवाइंड हो रहा है। सो एज ए मुहूर्त ऑलवेज ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करता है। ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट ऊपर ही है पूरा मामला। तो आई सेड कि यू कैन गो गो विथ कॉल। बैंक निफ्टी 800, निफ्टी 340 to 350, एंड ये जो लाइंस दिख रही है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। प्रीवियस हाई मैक्सिमम विल बी रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, बाकी ये मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसका पूरा अलग एनालिसिस रहेगा। आज ज्यादा कुछ पुट में करना है वहां, तभी फिलहाल चलने देना उसको। और मैं आपको थोड़ी देर बाद एक पिक देने वाला हूँ। सॉरी, एक स्कैनर के बारे में बताने वाला हूँ। दिस इज वेरी गुड स्कैनर, बट उसके पहले हरी भाई ने जो आपको दिए हैं, टेलीग्राम में डाल दिए हैं। आप अपने से, अगर आपका ये है प्लान, तो यू कैन अक्यूमुलेट इन योर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म। एक मुहूर्त वाला है बस, बिल्कुल, ताकि आपने मान लो 10,000 रुपये लगाए हैं तो अगले साल कुछ कुछ डबल भी हो सकते हैं। कुछ आपको 30% दे, कुछ कितना दे। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन हैव इट। बाकी बताओ आप लोग सब कैसे हो। आज हम एक बुक लॉन्च करेंगे फोरेक्स वाली, जो मैंने स्पेशल इंडियन जो हमारे मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बनेंगे। और एक मैं आपको एक है ना वेबसाइट का नाम बताऊंगा, जहां पे आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हो टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर। बट जस्ट वेट फॉर 30 मिनट कैंडल टू क्लोज, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, मेटावर्स बीटीएसटी लिया था बैंक निफ्टी किसी ने? बैंक निफ्टी जाता है ऊपर। इसका हिस्टोरिकल पैटर्न है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ऊपर गैप अप खुलता है या ऊपर ही जाता है। कोई लेके गया था गाइस बीटीएसटी? निफ्टी में अच्छा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। ठीक है, ये सर लेके गए। परफेक्ट परफेक्ट। तो लाइव रूम में सबको बोला ही था कि आप चाहो तो लेके जा सकते हो, हिस्टोरिकल है। बट जो मूड खराब किया है ना इन्होंने कल, वो मजा नहीं आया। नहीं। हाँ, निफ्टी 24,500 वापस एक बार कोशिश करेगा। 24,500। हाँ, अभी 24 इतना कितना चल रहा है अभी? 353 चल रहा है, हाँ, जो टाइम पर। सेकंड कैंडल भी अगर गैप अप खुलती है, सब है, तो वो एक एक खाली माला बुजू बनानी है उनको, ज्यादा कुछ करते नहीं है लोग। मंडे को वापस देखते हैं कौन सा बिल्डअप करते हैं। देखिए, मंडे को अगर डेटा ठीक रहा तो डेफिनेटली हम लोग वापस एक रेंज के अंदर ही प्ले करेंगे, विच मीन्स 51,000 to 52,000, बस यही रेंज देने वाली है। कुछ है नहीं। ये क्या हो रहा है भाई? बिल्कुल बिल्कुल गाइस, तो बस ये चल रहा है। अगर सी भी लिया है तो ट्रेल करते जाओ। बाकी क्या बात है गाइस, हेलो, बाकी सब कैसे हो गाइस? पहली बार कौन कौन आया है, चलो बताइए। who's फर्स्ट टाइम हियर? पेनी स्टॉक, देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा। पेनी स्टॉक ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे मैंने नाम दिया ना, ये हमारे। देखो अभी आपको कमेंट बॉक्स में नाम आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शार्लेट आ रहा है, प्रीकोल, ये सारे पेनी स्टॉक टाइप ही है इसमें। बाकी तो और है, मैं डाल दूंगा आपको। ठीक है, आज के दिन खाली दो चार आपको लेना है तो यू कैन हैव इट। ठीक है ना गाइस? तो बाकी आप चाहो तो नाम डाले गए सर गाइस, नाम डाले हैं, आप जाइए उसमें। परफेक्ट। देखो मैंने कमेंट में क्या बोला, फॉरेक्स फॉर्म्स में, गोल्ड का 2750 ग्रेविटी एरिया है। देखो ये वीएफ से रिजेक्ट कल गिरा था यहीं से, और शार्प फॉल आया था, कंसोलिडेट किया, वापस वहां पे आ गया। गोल्ड बाय ऑन डी पे याद रखना, लॉन्ग टर्म बेसिस पर। राइट, गोल्ड इन बाय ऑन डी। मैंने क्रूड का भी दे रखा है, आई होप। ठीक है, देखो ये हरिबन दिया है, यूडीएस। नाम डाले उसमें, एक दो पेनिंग स्टॉक भी है। ठीक है ना? बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल 800 रेजिस्टेंस होगा, और निफ्टी के लिए 350 to 380 के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसमें टाइम पास करेंगे। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए आज हम आए हैं, ठीक है, नाम आपको स्टॉक्स के दे दिए हैं, आप चैट बॉक्स में ले सकते हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, चलो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
इंडेक्स को छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है उसमें, पीडीएस से लेके उधर ही घुमाएंगे वो। देखिए एक है ना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, फंडामेंटल जो होता है ना, वो देखना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। बट कई बार क्या होता है गाइस, फंडामेंटल के अंदर बोलते हैं इतना पी रेशियो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब सब चीज तो आपको एक साथ कभी नहीं मिलेगी। पैसा कब बनेगा कि आपको पता चला ना कि कोई कंपनी कर क्या रही है। देखिए एक ये sovereign.com है, ये मेरे दोस्त की वेबसाइट ही है। तो हम लोग क्या है कि कुछ ऐसी चीजें मॉनिटर करते हैं मार्केट में, जिससे कि कोई ऐसी कंपनी है जो मर गई है, मतलब डेड है, उसको कोई एक्वायर कर रहा है, किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो नई मशीन खरीद रही है, नया लोन ले रही है, कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो वो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखो बिजनेस में जैसे आप ओला का एग्जांपल देखिए, बिजनेस मॉडल में दम है नहीं, आते ही कंप्लेन आ रही है। एक बार ये हव- इसका वो रूमर बना के हवा चला के उसको लेके गए, आज वो 50% डाउन अपनी लिस्टिंग प्राइस से। हमको ऐसे काम नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ sovereign.com में, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिस्कवरी में जाता हूँ, मैं सिंपल एक एक स्टेप बता रहा हूँ, डिस्कवरी सेक्शन में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें जैसे लार्ज ऑर्डर किसको मिला है। मेरा फेवरेट है कैपेसिटी एक्सपांशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। उसके बाद किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुआ है क्या, हम वो देख सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू गाइडेंस हो गया, ऑर्डर बुक हो गया, और बल्क डील्स हो गई, प्रमोटर बाइंग। अब ऐसी कौन सी वो कंपनी है जिसमें प्रमोटर बाइंग हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट का अप ट्रेंड, लार्ज कैप्स, ये आप देख सकते हो, एक्सीलेंट रिजल्ट, वन क्वार्टर वाइज आप जा सकते हो। बट खास करके दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यार लार्ज ऑर्डर किसको मिलता है, और सबसे मेन चीज ये कैपेसिटी एक्सपांशन किसका होता है। तो अब मेरे को एक स्टॉक आता है, अब आप उसको पूरी डिटेल भी जा सकते हो कि भाई इसकी मार्केट कैप कितनी है, और इसको क्या मिला है। तो आप उसको पूरा मतलब डील में डिटेल में जा सकते हो, यू कैन रीड आउट कि आपको इसके अंदर क्या मतलब कहानी है भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा फंडामेंटल डिटेल्स आएगी। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो ये जो है, इसको हम चार्ट पे लगाते हैं, ये चार्ट पे क्या क्या रहा है, तो हम चार्ट पे भी देख लेंगे इसका चार्ट कैसा चल रहा है। थोड़ा चार्ट पे आइडिया लग जाएगा कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक कंपनी आ रही है, और जैसा हरीबे ने एक दिया है वो तो है ही है, EFC। EFC मेरे ख्याल से ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। मैं एक ऐसी कंपनी पकड़ने की कोशिश में, ये चाहता फूड है, ट्रांस स्टील सिटिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये ट्रांस स्टील सिटिंग टेक्नोलॉजी तो नाम बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, ट्रांस स्टील। ये ट्रांस स्टील सिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो अब इस कंपनी ने वापस कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। अभी तक इसका स्टॉक कितने का है, आप बोले थे ना पेनी स्टॉक, ये देखिए 62 रुपीज का एक स्टॉक है ये स्टॉक कभी हुआ करता था 1114, तो अपने टॉप से ये 50% गिर चुका है। अब आफ्टर 50% फॉल, इसके अंदर एक न्यूज आ रही है कि भाई इन्होंने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का क्या क्या प्लान किया है। तो आप इसमें भी इसके देखो, इसमें आपको जाना पड़ेगा, कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, इसका मार्केट शेयर कितना है, तो इसका रीड करना है तो आप ये देख सकते हो। फिर एक कंपनी का नाम आता है किंग्स इंफ्रा वेंचर्स। इसका भी हम एक बार चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि इसका चार्ट क्या बोलता है। अब ये जो सोरियन है, इसका मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, ये भी कंपनी आज कोशिश कर रही है, देखो आज अगर मार्केट खुलता है तो टुडे दे ओपन अराउंड 1% पॉजिटिव, 146 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है। अच्छा है, टाइम पास कर रहा है एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में, और अच्छा ये मतलब चार्ट्स आर लुकिंग गुड, बाइंग्स आर हैपनिंग। देन आप ये भी जा सकते हो, कोलेक्ट्रोल गैजेट्स लिमिटेड, एक एक करके हम चार्ट पे जाते हैं। तो आपको क्या दिखा कि कैपेसिटी एक्सपांशन, कोई नया मशीनरी ला रहा है, किसने नया लोन लिया है, कोई स्टाफ का रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई नया कार। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, चार्ट वाइज देखो तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। 63 रुपीज का स्टॉक है गाइस, कलेक्टर गैजेट्स लिमिटेड। अब इसका फंडामेंटल देखना है या इसमें और भी अंदर जाना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका मार्केट के पे 1279 करोड़ का, ठीक है। ये पी भी ज्यादा देखता नहीं हूँ मैं, देखो गाइस ये सब छला हुआ है, होता है तब तक तो निपट जाता है। तो ये आप देख सकते हो कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शन प्लान लिया। कंपनी से अनाउंस बॉलीवुड सुपरस्टार करीना खान है द ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो ये कंपनी अक्टूबर में 30 अक्टूबर को करीना कपूर को लेके आ रही है, क्यों ला रही है, कोई होगा कुछ इसका कार्यक्रम मार्केटिंग का। इस तरह से आप देखो इसने बहुत सारी चीजें चेंजेस की हैं, ये सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जहाँ साहब कैसा लगा बताइए, ये ये इन्फॉर्मेशन। हेलो हेलो, किधर गए सब लोग। इसका वीकली चार्ट भी देखोगे तो एक्सीलेंट है, देखो वीकली कंसोलिडेशन दे रहा है 63 रुपीज पे, कलेक्टर गैजेट्स लिमिटेड। आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग। अगर आपको लगता है भाई 48 का भी मैं स्टॉप लॉस लगा के इसको लेके जाता हूँ, तो अच्छा है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जैसा कुछ होता नहीं है गाइस, आप उस हिसाब से प्लान करिए। चलो अब ये जेनसोल इंजीनियरिंग है,
तो ये कौन सी कैटेगरी में हमने देखा गाइस कि इसके अंदर कैपेसिटी एक्सपांशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। फिर ये विमान, अभी पावर पावर बहुत चलता, तो ये पावर देखते हैं। अब दोस्तों आपने ये नाम कभी सुने ही नहीं होंगे, हो सकता है काफी नाम आप पहली बार देखते हो यहाँ पे, क्योंकि देर आर 6,000 प्लस कंपनीज आर लिस्टेड इन दिस स्टॉक मार्केट। कितने लोगों के नाम याद रखोगे? नहीं, ये बात नहीं है। तो आपको ऐसे देखना है कि भाई बिजनेस में जो फोकस करेगी कंपनी, वो कोई तो कोई एक्शन लेगी। अब वो एक्शन क्या हो सकता है? तो मेजर एक्शन यही प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो सकती है, कैपेसिटी एक्सपांशन। अभी एक मैंने देखा था, तारापुर करके दिया गाइस मैंने, 16 रुपीज पे, वो 30 रुपीज पे आया। उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे करके अपन इसको ढूंढ सकते हैं। ये है sovereign.com। इसमें आप एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, आईपीओ की डिटेल भी है। तो मैं डिस्कवरी में जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा देखता हूँ। सबसे मेन चीज कैपेसिटी एक्सपांशन, न्यू प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद लार्ज रिजल्ट्स, ये देखिए आप। और उसके बाद प्रमोटर बाइंग में ये भी अच्छा होता है, जिस कंपनी का प्रमोटर बाइंग करता है वो ज्यादा, मैं मानता हूँ, या प्रमोटर खुद अपनी कंपनी के शेयर लेके ले लेता है बार बार, मतलब उसको अपने business पे भरोसा है। he wants he is having some trust to own business, so he is buying himself। वाओ, परफेक्ट। देखो इसका चार्ट देखिए, मैं इसका डेली चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, इट इज गुड, अच्छा है। ठीक है, 442 का है, तो ये भी अच्छा ही है। अब इसका आप डिटेल एनालिसिस करिए। इस पे आज का आज कोई बाइंग नहीं करनी है गाइस, ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है, ये आपको मतलब देखना है। अब ये हॉरिक, तो ये इस तरह की कंपनियां होती है जिनके बिजनेस बड़े यूनिक होते हैं। इनके इनके फील्ड में कोई दूसरे कंपटीशन ज्यादा होते नहीं है, तो बड़ा मजा आता है। अब देखिए ये कंपनी 74 रुपीज की है, अच्छा ही है, गुड अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। तो 74 रुपीज का है। अब हर्षदीप और हॉर्टिको लिमिटेड, अब इसका डिटेल एनालिसिस थोड़ा फंडामेंटल समझ लीजिए, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्या डिटेल हो सकती है। तो आपको 1,000 रुपया, या आपके जो थोड़ा थोड़ा आप है ना सब में लगा सकते हो। देखो बायर, भारत वायर रोप्स, ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है ना, छोटी छोटी 50-50 रुपए कंपनियां, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और इसमें एक भी चल गया। अच्छा गाइस, एक बात का ध्यान रखना, आप 10 कंपनी सेलेक्ट करोगे और सब में बराबर डालना। क्या होगा इससे कि एक कंपनी मल्टीबैगर बनती है ना, आपको कहीं छोटा मोटा लॉस होता है तो वो कवर कर लेगी। हाईटेक पाइप्स हमने काफी दे रखा है, आपको पहले भी दे रखा है मैंने, आई दिन इसमें मैंने बहुत पहले दे रखा है हाईटेक पाइप। भारत वायरव लॉस मेकिंग में। ये प्रमोटर बाइंग वाला सेक्शन है, सो हमको यहाँ पता चल पा रहा है कि प्रमोटर की बाइंग हो रही है। अब एक चीज और अच्छी हो सकती है, कैपेसिटी हो गया, फिर जेवी पार्टनरशिप एक्विजिशन। देखिए गाइस, कोई कंपनी अगर पार्टनरशिप कर रही है, या वो नया ज्वाइंट वेंचर किसी के साथ कर रही है, तो कोई एक्शन प्लान होने के बाद ही वो मतलब वो करेगी ये सब चीजें। तो थिंग कैन बी गो गुड, ये हम मान के चलते हैं। सोलेक्स इंजीनियरिंग, अब ये कंपनी पार्टनरशिप कर रही है एसबीआई के साथ, मतलब एसबीआई से पैसा ले रही है, मतलब कुल मिला के ये। तो इसके पास क्या रीजन है, क्यों ये मतलब जा रही है? बैंकों के साथ भी पार्टनरशिप होती है गाइस, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप खाली किसी इंडिविजुअल के साथ भी होगी, बैंकों के साथ पार्टनरशिप हो रही है। तो एसबीआई इसको पैसा दे रहा है, पैसा डाल रहा है, एसबीआई इज गेटिंग पार्टनरशिप इनटू दिस। तो मे बी गुड। देखो अच्छा ही है। अगर मैं बोलूँ निफ्टी गिरा है, ये डेली चार्ट है, निफ्टी गिर रहा है 4 दिन से, मगर ये मेरे ख्याल से आपका 14%, ये एक लास्ट वीक ये 14% राइज किया है इसने। आई थिंक 14% इन वीकली राइज इज गुड चांस, इज गुड गुड थिंग्स आई कैन थिंक, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें, ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड करके नाम है, देखो ये। मैं रैंडमली आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ गाइस, आप बाकी अपना चार्ट वगैरह देखिए, स्टडी करिए। मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखो ये 428 का स्टॉक है, इट्स गुड, इट इज ग्रोइंग इन लास्ट 2-3 डेज, चैनल अपसाइड, बिल्कुल। इसका चार्ट देख के पता चल रहा है कि ये अपसाइड की तरफ जाता है, ये हमारे लिए ठीक हो सकता है। देखो मैंने बोला इंडेक्स कुछ नहीं करेगा फालतू, प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन है, और ये मेरी लाइन पे है। गाइस में जो लाइनें डालता हूँ ना, हर लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना। याद है ना, मेरी लाइनें ना बड़ी एकदम एक्यूरेट खींचता हूँ, इसका ध्यान रखना। तो गाइस ये sovereign.com जो थी, ये वेबसाइट है। आप खाली डिस्कवरी में जाइए, फिर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा महंगा प्लान नहीं है इसका, ठीक है। इनके फ्री प्लान्स भी होते हैं, और जो भी है इनके, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई इनका वो है, पर आपके लिए अच्छा है। देन यू कैन गो विद ऑर्डर प्रूफ, और एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी आप देख सकते हो। चार्ट पे एक्शन देख लेना, चार्ट का एक्शन अच्छा होना चाहिए, बेसिक चार्ट की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये sovereign.com, डिस्कवरी में जाइए। और 2-3 चीजें मेरी फेवरेट है, मैं कैपेसिटी एक्सपांशन, पार्टनरशिप और लार्ज ऑर्डर, ये 3 चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खास करके ये जो जेवी पार्टनरशिप होती है ना, यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग एक्शंस होते हैं गाइस।
याद रखना कि अब पार्टनरशिप हो रही है। पार्टनरशिप अच्छे टर्म्स के भी हो सकती है और गुड बैड टर्म्स की भी हो सकती है। तो एक्विजिशन हो रहा है कि अभी जैसे रिलायंस ने कोई बड़ी दो कंपनियां खरीद ली, तो कौन सी वो कंपनी हो सकती है? अब रिलायंस का नाम तो सबको पता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमको नहीं पता चल पाती है। अब बड़ी बड़ी चीजें इस बाजार में आएगी, सामने आएगी, बट छोटे छोटे नाम है ना, वो बड़े काम करते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब आप जाइए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पटेल इंजीनियरिंग देखो, ये अच्छे नाम है। ये सारी कंपनी है ना, एक साल में कभी डबल हो सकता है, ट्रिपल हो जाए, मल्टी बैगर हो जाए। कुछ कंपनियां हो सकता है खत्म भी हो जाए। दोनों तरफ का ध्यान रखना गाइस, अपने को एक सिंगल साइड नहीं सोचना है। सो गो एंड इन्वेस्ट इन 10-15, जस्ट लाइक इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000, आई गो फॉर 5 to 7 पिक्स। पूरा पैसा एक में नहीं लगाना होता है। ये इस तरह से आप 10 स्टॉक मल्टी बैगर में ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म का नाम दिया है गाइस, अब बताओ कैसा लगा? इंटरेस्टिंग है गाइस? है ना इंटरेस्टिंग? इधर क्या सब, बोलो यार। यस सर, अच्छा है। अच्छा है ना? इसमें एक परफेक्ट। पैटर्न भी है जो शायद मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ मैं डाल दूंगा, देखो रिकॉर्डिंग भी आएगी। sovereign.com, डिस्कवरी में जाओ, मेरे फेवरेट 3 सेक्शन है: एक्विजिशन, प्रमोटर बाइंग, लार्ज ऑर्डर, जेवी पार्टनरशिप। बाकी आप जाइए, अपना अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें आप चाहो जो कर सकते हो गाइस। ठीक है, इंडेक्स कुछ नहीं करेगा, आप दूर रहो इंडेक्स से, आज का दिन कोई मतलब नहीं है। अब चलो गाइस, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, जिसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। जस्ट मिनट, मैंने एक है ना गाइड बुक बुक बनाई है आपके लिए। मैंने आपके लिए एक बुक बनाई है, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा वापस। जस्ट मिनट, एक मिनट। तो आपको भी करना क्या है इसमें? देखो बिना, देखो हर चीज का है ना, एक बात का ध्यान रखना है, हर चीज का वीडियो नहीं बन सकता है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट वीडियो हर चीज में नहीं होता है। हुसैन भाई, ये दिख रहा है फॉरेक्स वाला ये पेज हाँ हाँ गाइस? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए, अब मैंने इसमें ना कुछ स्ट्रेटेजीज डाली है। अब मैंने इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज डाली है कि अच्छा, ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर है समझने के लिए आपसे। अब जीबीपी यूएसडी का रिलेशन डॉलर इंडेक्स के साथ लगा लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट दे रखे, टेबल ऑफ कंटेंट में दिखा दूंगा आपको गाइस कि क्या क्या है टेबल ऑफ कंटेंट। उसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेना कि इंट्रोडक्शन है फॉरेक्स मार्केट का, करेंसी, कमोडिटी पेयर्स, जनरली हमने यूएस डॉलर के हिसाब से लिया है सब। फंडामेंटल्स, इवेंट, जियो, फंडामेंटल्स में क्या क्या आ सकता है, फंडामेंटल्स रिलेशन विथ फॉरेक्स पेयर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपने समझ लिया फोर्थ नंबर का, आपको बड़ा मजा आएगा। एक जगह लॉन्ग, एक जगह शॉर्ट, इसको हेज करते हैं यहाँ पे, ऐसे हेज भी होते हैं। फिर रिलेशन इफेक्ट्स कि बिटवीन इक्विटी, जब इक्विटी ऊपर जाता है तो इधर क्या रिलेशन हो सकता है, वाइजे वर्सा। हेज फंड टेक्निक, स्मार्ट ट्रेडिंग अप्रोचेस, ये अपनी स्ट्रेटेजीज डाल रखी है। फिर फॉर इंडियन ट्रेडर्स के लिए क्या स्पेशल कंसिडरेशन हो सकते हैं फॉरेक्स में, वो भी डाला है। वही स्ट्रेटेजी, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या हो सकती है। प्लस मैंने कुछ इसमें मेरी स्ट्रेटेजीज डाली है यूजिंग प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखो गाइस, कल मार्केट गिरा था गोल्ड का, मैंने क्या बोला, 2750 ग्रेविटेट करेगा। अब वो ऊपर जाएगा तो भी इधर आ जाएगा, नीचे जाएगा तो भी इधर आ जाएगा। एक प्राइस पॉइंट होता है, जैसे अभी हमारा बैंक निफ्टी का प्राइस पॉइंट चल रहा है 51,500। ऊपर जाता है तो वापस 500 पे आता है, नीचे जाता है तो फिर भी 5। तो एक ग्रेविटेट पॉइंट तो ये जो होते हैं ना, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। फिर अपना जो वही अपना मार्केट प्रोफाइल जो हम ऑर्डर फ्लो वगैरह यूज करते हैं, उसकी डिटेल है। हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सब आपको अंदर डिटेल में समझाया है। फिर क्रूड ऑयल ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे यूजफुल हो सकता है। खाली क्रूड ऑयल ही ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट ले करेंगे, बाकी गोल्ड हो गया, दूसरों में ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, लेवरेज, एक्सपर्ट गाइडेंस। देखिए, ऑप्शन में लॉसेस फिक्स है आपके, यानी 10,000 का बैंक निफ्टी ले लिया एक लॉट, अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपका 10,000 जाएगा। बट इधर लेवरेज वाला होता है, फ्यूचर अकाउंट खाली हो सकता है। तो स्टॉप लॉस के बिना इधर काम नहीं होता है। तो थोड़ी डिटेल इसमें दी है। कौन से वो न्यूज पोर्टल्स, रिसोर्सेज हैं जिससे आप फंडामेंटल और बाकी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग कर सकते हो। क्यों कि आपको ये न्यूज यहाँ पे ज्यादा काम करेगी। देखो, कंट्री का कोई वॉर हो गया, कोई नई न्यूज आई, गुड न्यूज आई, बेस्ड ऑन दैट उसका आपको पता चल पाएगा। देन रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन ट्रेडर्स के लिए क्या हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये पूरा मैंने कंटेंट आपके लिए बनाया है। मैंने इसमें मेरा भी डाला है, थोड़ा मैंने हेल्प किया एआई का मुझे सिस्टमेटिक करने के लिए। सो इसको आप रीड करोगे गाइस, मजा आएगा। और बाकी फॉरेक्स स्ट्रॉन्ग्स अपना है, चैनल ज्वाइन करो, दिन में एक आधा अच्छा ट्रेड करो और अपना काम करो। ये आपके लिए आज का मेरा एक, क्या बोलते हैं, एक प्रयास था, वॉज माई एफर्ट टू हैंड होल्ड यू। ये फॉरेक्स के ऊपर गाइड है गाइस। तो इसको मैं आज भी थोड़ी देर में टेलीग्राम में आएगा, प्लीज इसको रीड करिएगा अगर आप चाहो तो। अगर आप आना चाहते हो फॉरेक्स में, बिल्कुल इसमें आप आइए, रीड करिए। ठीक है गाइस?
चलो वापस आ जाएं इंडेक्स पे। देखो ये क्या हो रहा है इधर, मैंने बोला कुछ नहीं, टाइम पास करेंगे, हो गया। बस 30 मिनट में इन्होंने जो देना था 800, ऑलमोस्ट दिस एरिया इज रेजिस्टेंस एंड दिस प्रीवियस डे हाई। तो बस इंडेक्स का मूरत ट्रेडिंग मुझे लगता है हो गया। आपको जो नाम दिए यू कैन गो विद दैट। ठीक है, आपको जो नाम दिए यू कैन गो विद दैट, और ये नाम आए हैं बिल्कुल। नियोल जी ने बिल्कुल अच्छा है। टीटी लिमिटेड, नो ईस्टर्न ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन परफेक्ट है, अच्छा है ये। श्री राम मल्टीटेक, गुड, सारे अच्छे स्टॉक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है नाम, रिटर्न दीजिए। बहुत बढ़िया, संतोष भाई ने 96,000 निकाला है मुहूर्त ट्रेडिंग में। क्या लिया था अरे भाई? परफेक्ट। संतोष जी का स्क्रीनशॉट आया और हमने 4,500 रुपीज निकाला है ना क्रूड ऑयल। वाह वाह। देखिए ये सपोर्ट पे ही है, वीएफ सपोर्ट पे, ठीक है। सो इफ यू वांट, ये सपोर्ट पे है, बट अब वॉल्यूम नहीं है। देखो गाइस, अब देखो अभी कितना हो गया, 30 मिनट की तो कैंडल चली गई, अब बचा 30 मिनट। हमने 30 मिनट की कैंडल देख ली, हमने सब देख लिया गाइस। हमने एक मैंने आपको जो बताया sovereign.com, यूट्यूब वीडियो में भी देख लेना। ये आप देखिए गाइस, ये अच्छा है, इस पे जाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी। थोड़ा रीडिंग करिए, मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, अच्छी चीज निकालनी है। इस पे कमेंट करना है, किसी को पहली बार देखा या किसी को मालूम था पहले, ये वाला। परफेक्ट परफेक्ट। कैसा लगा गाइस ये टूल? सही है। फिर टेक्निकल बाद में कंफर्म करो। हाँ ठीक है। मेरे तीन तीन फेवरेट सिलेक्शन कौन से हैं? जेवी पार्टनरशिप, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड लार्ज ऑर्डर। बाकी आप और भी देख सकते हो इसमें। ओके हरी भाई, फिर आप कुछ, हरी भाई कुछ बोलेंगे प्लीज? हाँ जी। तो जो आपको अभी मैंने स्टॉक दिए हैं, वो आप अपने लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में रखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं फंडामेंटल अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। इसमें से एक दो स्टॉक आपके मल्टी बैगर बनने का भी पोटेंशियल रखते हैं। कभी भी एक ही स्टॉक में अपना कैपिटल मत लगाइएगा, हमेशा अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाइड रखिएगा। परफेक्ट हरी भाई, चलिए गाइस। तो आई होप फॉरेक्स फॉर्म्स की बुक हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज आपको, नहीं एफ एंड कॉल से अच्छा सीख लो ना आदित्य जी अभी तो। देखो मार्केट खुलते बोला कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग करिए, टी लीजिए, तो आप ऊपर लेके गए होंगे, थोड़ा बहुत तो मिल गया होगा। अभी अभी सनोर भाई अभी डाल दूंगा ग्रुप में मैं, ठीक है। इस ग्रुप को पढ़िए गाइस, और सारे सिलेक्शन आपको चैट बॉक्स में आ गए, किसी को लेना है प्लीज यू कैन गो विद दैट। अब आपको कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो बताओ, फिर थोड़ी देर में क्लोज हम्म। करेंगे इसको। यस। सर ईटीएफ के बारे में बताएं सर। ओके हरी भाई, आप हम्म। बताएंगे ETF कुछ? हाँ देखो, ईटीएफ में भी एक तरीके से अच्छा पैसा बनाते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, ईटीएफ में पहले आप ये ध्यान रखिए कि ईटीएफ का सिलेक्शन कैसे करते हैं। कि जैसे मान के चलिए, आप देखिए कि अभी जैसे कौन सा इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है ना, जैसे आईटी इंडेक्स है और मेटल है। ठीक है, उसके बाद रियलिटी इंडेक्स है। तो इनके सबके क्या ईटीएफ भी होते हैं। ठीक है, इंडेक्स में भी इनके बीज चलते हैं। जैसे निफ्टी बीज होता है, आईटी बीज होता है, उसी तरह से ईटीएफ भी होते हैं। तो ईटीएफ गोल्ड के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, है ना। तो आप उनमें भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म होल्डिंग करके। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। काफी लोग हैं सिर्फ डिविडेंड से इनकम जनरेट करते हैं, मतलब उनका पूरा फोकस ये रहता है कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड देने वाली है और कितना डिविडेंड। तो काफी जो होते हैं ना बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो अपना एक तरीके से ये भी प्लान चलाते हैं साइड में, कि जो अब जैसे ये आप देखते हैं कि गेल कोल है ना, ये जितनी भी जो छोटी कंपनियां जिनके प्राइस छोटे हैं, ये बड़ा अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को। अभी जैसे मझगांव डोक है, ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी स्प्लिट होने वाला है मझगांव डोक, और आई थिंक उसका कुछ 24 रुपीज का भी डिविडेंड है। तो इस तरह से आप है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड, सिर्फ ओनली डिविडेंड की इनकम जनरेट करने के लिए आप रख सकते हैं। बाकी मार्केट में काफ़ी तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने की या प्रॉफिट जनरेट करने के। तो डिपेंड ये करता है कि आप सिर्फ एक पे ही हमेशा फोकस ना रखें कि सिर्फ मुझे इंट्राडे ट्रेड करना, नहीं। आप मल्टीपल, जिसका जैसा कैपिटल उसके अकॉर्डिंग आप अपना मल्टीपल एसेट्स, मतलब कैपिटल को अलोकेट रखिए। कि का एक तरफ आपका इक्विटी में चल रहा है ना,
एक तरफ आप इंट्राडे कर रहे हैं, एक तरफ आप स्टॉक ऑप्शन भी कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन भी कर रहे हैं, एक तरफ आप ईटीएफ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल तरीके से आप अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करेंगे, तो मान के चलिए कहीं एक तरफ आपको लॉसेज हो रहा है तो दूसरी तरफ से आपकी रिकवरी ऑलरेडी कर दी। तो हमेशा परफेक्ट। कैपिटल को सब जगह डिप्लॉय करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे इंडेक्स में, नहीं, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है इंडेक्स में। इंडेक्स में ट्रेड करना इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा उसको पहले समझने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करना, ये मान के चलिए कि उसके बिहेवियर को एवरीडे आपको देखना पड़ेगा कि एवरीडे इंडेक्स का क्या बिहेवियर रहता है। अच्छा, तभी बेहतर। हुसैन भाई ने एक मैसेज दिया है, प्लीज रीड इट, प्लीज कंटिन्यू भाई। हुसैन भाई का मैसेज पढ़ लीजिएगा प्लीज। हम्म। तो देखिए, इंडेक्स बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है इंट्राडे में। हाँ, जैसे हम लोग इंट्राडे भी अच्छा निकालते हैं हमारे मेंबर। उसके बाद जैसे अगर आपको फिर भी इंडेक्स ऑप्शन करना है तो आप आगे के ऑप्शंस प्ले कर सकते हैं ना, कि आपको नहीं समझ में आता कि मार्केट ऊपर जाएगा अगले कुछ दिनों में या नीचे आएगा, तो आप 3 मंथ आगे के ऑप्शन का हेज बना के प्ले कर सकते हैं। 6 मंथ आपके, क्योंकि इंडेक्स में तो लिक्विडिटी होती है, ये सभी लोग आप जानते हैं कि निफ्टी में अगर आप 6 मंथ मार्च का भी आप कॉल पुट लेंगे तो उसमें भी आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से एक हम रेंज बना के भी काम करते हैं कि पूरा 200 का पॉइंट का रेंज हो गया, या 1000 का, जैसा भी है जो भी, बट वो एक सेलेक्टेड होता है, उसमें हमको एंट्री एक या दो टाइम मिलती है और पूरा रेंज हमारे मेंबर कैप्चर करते हैं। तो इंडेक्स में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्राडे पे ही हम फोकस करते हैं, मल्टीपल तरीके से हम लोग अपनी ट्रेडिंग प्लान करते हैं इंडेक्स में और स्टॉक ऑप्शन में। स्टॉक में भी आप देखिए कि इस मंथ काफी अच्छा निकाला है हमारे काफी मेंबर ने। तो परफेक्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सब जगह अपनी कैपिटल को आप एलोकेट रखिए, किसी पर्टिकुलर एक ही चीज में मत डालिए। नहीं तो काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स कर रहे हैं, दूसरी जगह उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो इक्विटी में है, ना कोई मतलब आईटी बीज वगैरह हो गया या इंडेक्स बीज हो गए, या आपका ईटीएफ हो गया या इक्विटी हो गया। तो एटलीस्ट क्या है ना कि वो धीरे धीरे सब अपना कैपिटल खत्म होता हो जाता है उनको, और मार्केट में फिर वो दोबारा बैठ ही नहीं पाते। ऐसा गलती आप लोग कभी मत करिएगा, है ना। कैपिटल है तो कैपिटल को हमेशा डिवाइड करके चलिए, कि मुझे सपोज इंडेक्स करना है, स्टॉक करना है, तो मेरे पास मान के चलिए 10 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख से सिर्फ मैं इस इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन करूंगा, बाकी मैं इक्विटी में करूंगा या डिफरेंट डिफरेंट और भी जो मेथड मैंने बताए हैं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी भाई, थैंक यू वेरी मच। चलेगा, इस मेरी गोल्ड की कमेंट्री कल से कौन मॉनिटर कर रहा है? जस्ट मुझे बात करनी है कुछ सिखाने के लिए। हु इज वॉचिंग माई गोल्ड कमेंट्री सिंस लास्ट? कल तो देखो शॉर्ट फॉल आया था, मैं तो था नहीं, मैं तो पूजा कर रहा था, मुझे बाद में पता चला वो गिर गया है तो। बट ठीक है, गौरव सिंह जी ठीक है। ओके, विशाल जी, क्या हुआ देखिए, ओवरवोट देखो बहुत बड़ा बड़ा मुंह दिया है, काफी मतलब देखेंगे अपन बड़े टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो कोई भी चीज अगर लाइफ टाइम हाई पे है वो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और सब कुछ होता है। बट कोई बुलिश कंटिन्यूएशन चालू है कि नहीं है, उसका मैंने आपको सबको मेटावर्स में सिखा ही रखा है। बट फिर भी एक मेजर सपोर्ट आता है तो आपको वहां पे बिल्कुल जरा बाय करना है। देखिए 2761, आप ऑलमोस्ट वापस अच्छी रेंज में आ गए हो। कल ये जब कैंडल गिरी थी, मैंने यहीं पे कमेंट्री देना चालू किया कि ये बिल्कुल कंसोलिडेट एरिया है, ये एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और आप 2750 एक ग्रेविटेड एरिया रहेगा, तो आप जरा देखना ये बुल्स एरिया है। नीचे बेचने वाला ने बेचा, वापस लेके आ गए ऊपर, तो कौन सा कंट्रोल प्राइस है अभी? ये सब करेक्ट कंट्रोल प्राइस। तो गाइस कंट्रोल प्राइस के बारे में आप जरा ध्यान रखिए। देखिए आदित्य जी, मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है एक वीडियो, और आप जाओ, ये ऑटो प्राइस एक्शन करके एक वीडियो है, इसमें सारा वीएफ ये सब कुछ कंप्लीट दिखा रखा है मैंने। मैंने आपके लिए खोला है ये जो वीडियो है ना, आप देखिए। इसमें ऑटो प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑटो प्राइस एक्शन, ये वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप जो ढूंढ रहे हो। गोल्ड डेफिनेटली गुड गोइंग गाइस, समवेयर हियर। मार्केट ने कल यहाँ पे देखो पीओसी पे स्टॉप किया 2733, और मतलब वो एक रेंज प्ले हो रहा है, मतलब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट फिर वापस नीचे आना, इस तरह से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस फॉरेक्स सॉन्ग्स बुक अभी टेलीग्राम में आ जाएगी, वेबसाइट पे भी आ जाएगी, पढ़ लेना आराम से, 2-3 दिन छुट्टी है, नॉलेज वॉलेज पे काम करो।
आपको बहुत सारे पिक्स दे दिए, खुलने के बाद थोड़ा इंडेक्स में हमने स्कैल्प भी करी है, कुछ 20-30 पॉइंट्स निफ्टी में लिए और कुछ 60-70 पॉइंट बैंक निफ्टी में ले लिया आफ्टर गैप अप। अब सेकंड कैंडल, नथिंग विल हैपन नाउ, कुछ नहीं होने वाला, टाइम पास होगा। और अपना 40 मिनट्स का जो कार्यक्रम था कैसा रहा, इस पे किसी को कुछ कमेंट करना है, बातचीत करनी, बताओ। और खास करके मैंने जो आपको एक स्कैनर बताया है, इसको जरूर देखना। फ्री में भी अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पेड में जाने की जरूरत नहीं, पहले फ्री में देखिए, लगे तो आप लीजिएगा, सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। मेरे 3 सिलेक्शन मैं अभी बताऊंगा: लार्ज ऑर्डर, कैपेसिटी एक्सपांशन एंड जेवी एक्विजिशन एंड समटाइम प्रमोटर बाइंग्स। ये 3-4 सेक्शन मेरे बड़े, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने नहीं किया है इसलिए मैं ज्यादा कमेंट, कौन अच्छा है खराब नहीं है, आप जा सकते हो ऐसे, ठीक है ना। यूएस ऑयल में सनोवर भाई रुको यार, यूएस ऑयल तो ठीक है, रखो इसको, मैनेज करो, रेजिस्टेंस पे है बट अच्छा है, ट्रेल करते जाओ, आपने नीचे से ले रखा है गाइस, ठीक है ना। देखो मैं यूएस ऑयल का भी दिखाई देता हूँ आपको। यूएस ऑयल 72 तो आ गया ना आसपास यार, टारगेट भी इतना ही था। देखो गाइस अभी 3 दिन हुआ है, जब कोई इंपॉर्टेंट एरिया है ना वहां पे ध्यान रखो आप, ठीक है, बाकी तो चलता रहेगा। देखो हमने यहाँ से डिस्कस 600 ना, ये यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे, ये बिल्कुल मेजर सपोर्ट पे है, और गैप अप भी खोला है इन्होंने, ऊपर भी ले गए, तो मेरे ख्याल से यूएस ऑयल का आ गया है अब, पीक आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 72 के आसपास। एक बार तो भाई सनोर भाई हो गया, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। चलिए टाइटन में डाल दिया हुसैन भाई, चलो ठीक है। किसी को अगर मेरे साथ डेली लाइव में आना है ट्रेडिंग करने के लिए तो अपना नंबर डाल देना, पंकज भाई बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी डेली बेसिस, बाकी ठीक है ना गाइस। विकास आप सर, कभी, मैं हाँ एक जी हाँ, यस प्लीज सर मैं बोलिए एक पंकज। मिनट एक मिनट लेना चाहूंगा। हाँ हाँ। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। देखिए, जो लोग जिन लोगों को लाइव ट्रेडिंग करना है हमारे साथ डेली बेसिस पे, इस तरह का एनालिसिस करना है, और जिनको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, मतलब बढ़िया वाला ट्रेडर बनना है, और वो हमसे सीखना चाहते हैं, तो अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। एंड मैं अपना टेलीग्राम आईडी भी ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अपना नंबर भी ड्रॉप कर दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। और हमारा बाकी बैच जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, विद इन अ वीक, या फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा बैच। बाकी कमेंट्री वगैरह देखते रहना गाइस, इंटरेस्टिंग है, और नए लोग प्लीज सीखिएगा, ठीक है ना, नए लोग सीखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो जहाँ साहब, ये स्कैनर कैसा लगा राम निवास जी, सही है ना। आए हैं क्या जहाँ साहब, हुसैन भाई किधर गए मटरस वाले यार, बोल नहीं रहे। सर क्या केपेक्स का तो हमेशा सही रहता है सर। जो 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 कंपनी अपने केपेक्स में इन्वेस्टमेंट करती है वो उसका तो शेयर बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। अगर कोई आदमी अपने बिजनेस में पैसा डाल रहा है प्रमोटर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ होने वाला है, बिल्कुल। बढ़िया। तो विकास जी बीइंग बढ़िया है, बहुत बीइंग अ बैंकर, बढ़िया। मैं भी हम भी यही देखते हैं किसी कंपनी का लॉन्ग एक्सपेंशन कि उसने कैपेक्स में कितना डाल रखा है। और ये अगर आपने टूल एग्जैक्टली, बताया है तो आप बोलते ये हो रियली डेट टू रियली इक्विटी इंटरेस्टिंग। रेशियो, मतलब बिल्कुल डेट टू बिल्कुल। इक्विटी रेशियो आप, राइट। करेक्ट सर, करेक्ट सर। यार तो इसमें जो कैपिटल एक्सपेंशन वाला बहुत ही मतलब यूजफुल टूल है, आई थिंक मल्टीबैगर को सर्च करने के लिए। हमें मेरे को नहीं पता था सर, ये मैं अभी खुद अभी आज देखूंगा रात को। देखिए बहुत अच्छा टूल लग एक रहा है चीज मुझे। और है कि केसी, देखिए मान लीजिए आज मैं कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, आई विल ट्राई कि यार मशीनरी मुझे सस्ते कहाँ मिल सकती है, कोई कंपनी बंद हो गई है, तो क्यों ना मैं ऐसी कंपनी के साथ अपना काम चालू करूँ जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो ऐसी कंपनी में बड़ी पार्टनरशिप, यानी कि छोटी कंपनी जिसका स्टॉक 20-30 रुपीज है, उसको एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, वो सबसे बड़ा होता है। जैसे अभी आप देख लो सुजलोन में, तुलसी तंत्री जी चले गए, सुजलोन का कुछ था नहीं, अब नए एक्विजिशन आते हैं तो सुजलोन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये जेवी पार्टनरशिप वाला और कैपेसिटी वाला, ये टर्न अराउंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल गई गाइस, मजा आ जाएगा। और इमीडिएट आज कोई सौदा हो रहा है, कोई बड़ा आदमी जो भी है हो रहा है, तो इधर पूरी पिक्चर आ जाएगी। फिर बाद में टीवी पे आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा, तब तक तो आप अच्छा खासा कर चुके होंगे, राइट। तो ये न्यूज बेस्ड काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सारी जेन्युइनिटी आप चेक करिए जाके बाद में, ठीक है ना, राइट। विकास जी बहुत बढ़िया है, हम हमें तो डिटेल में देखना पड़ेगा लेकिन। आराम से, जहां जहां साहब इसमें 2-3 घंटा लगेगा आपको, चार्ट जरूर देखिएगा गाइस। आप जो भी बराबर। नाम लेते हैं उसका चार्ट देखना है, चार्ट के ट्रेंड को समझना है। बिना चार्ट रीडिंग या थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के आई डोंट थिंक ट्रेडिंग में इतना मजा आएगा आपको, तो थोड़ा चार्ट जरूर और देखिएगा। अगर अगर आप, मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, अगर आप केपेक्स के ऊपर जाते हैं तो मिनिमम आपको 3 महीने का चार्ट उस पर देखो। वो 3 महीने का चार्ट आपको लॉन्ग बताता टर्म, है। हाँ, वीकली अब वीकली वीकली चार्ट देखिए।
3 महीने के चार्ट से शुरू करिए, आपको 3 महीने का चार्ट बता देगा कि कहाँ जा रही है कंपनी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल आप डिसाइड कर पाओगे। बिल्कुल। देखो ये गोल्ड पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई, जैसे ही मान लो अब कल गिरा था ये, ठीक है, वापस वहीं आ गया घूम फिर के, आधा आधा मोस्टली रिकवर हो गया। देखिए गोल्ड कल गिरा था, वापस ये पे सपोर्ट लिया और टाइम पास करने आ गया। एनीवे, तो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दीपावली। मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आदित्य जी चिंता मत करो, आपका भी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, अभी 3 दिन छुट्टी है, आराम करो, रेस्ट करो, अपना दूसरे काम करना, लर्निंग करना, और यस बाकी सर। मिलते हैं मंडे को सभी लोग। काफी मजा आया, आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों ने प्रॉफिट भी किया। एक नई स्कैनर के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली, और हमारा नया बुक लॉन्च हुआ है जो भी टेलीग्राम में आ जाएगा, और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। विश ऑल द बेस्ट मेटावर्स फैमिली। यस सर, थैंक यू। ओके, चलो, आई एम थैंक यू साइनिंग ऑफ नाउ। एवरीवन, हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली। अगेन। थैंक यू सर, हैप्पी हैप्पी न्यू दिवाली। ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हाँ दिवाली जी सर, ऑल ऑफ आपको यू। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ गाइस। एंजॉय। बाय बाय, थैंक यू।